इंडस वैली सिविलाइजेशन पर रिसर्च के सिलसिले में मैं रुखसदी आपसे मुखातिब हूँ। आज हम इस पर बात करेंगे कि इस वादी में इंसान की इर्तिका कैसी हुई। आपको बताते चलें कि आज से करोड़ों साल पहले समंदर में जिंदगी का आगाज हुआ। माहिरीन के मुताबिक जब जमीन ठंडी होनी शुरू हुई, सूरज से जुदा होने के बाद ठंडी होनी शुरू हुई, तो जमीन की सतह पर पहाड़ और चट्टानें नमूदार हुई। इन इर्तिका के दिनों में 4 अरब साल पहले दुनिया के गर्म समुद्रों में एक जिंदा चीज पैदा हुई। आपको फिर बताएं कि इर्तिका के दिनों में 4 अरब साल पहले दुनिया के गर्म समुद्रों में एक जिंदा चीज पैदा हुई, जिसे माहिरीन अमेबिया कहते हैं। इस अमेबिया से मुख्तलिफ अक़साम के जानवरों ने समंदर के तह में जन्म लेना शुरू किया। माहिरीन के मुताबिक इन नबातात और हैवानात के कदीम अक़साम में से नॉन कोर्डेट्स जानवरों यानी मछली, बिच्छू और कीड़े मकोड़े उन्होंने करोड़ों साल पहले समुद्रों के गहराई में जन्म लेना शुरू किया, जिसके बाद 35 करोड़ साल पहले कोर्डेट्स जानवरों की पैदाइश हुई। ये पूरा इर्तिकाई अमल अभी तक समुद्रों के पानी में मौजूद था या पानी के नीचे मौजूद था। हैवानात और नबातात में ये इर्तिका बदतरी जारी रही। तकरीबन 140 मिलियन साल पहले समुद्री जानवरों के कुछ इकसाम ने इतनी तरक्की की कि वो एक ही वक्त खुश्की और पानी में रहने के काबिल हो गए। जब इस किस्म के जानवर इर्तिकाई सफर तय करके अपने आप में तब्दीलियों से गुजरने लगे, तो उन्होंने अपनी खुराक हासिल करने के लिए समंदर छोड़ना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता खुश्क ज़मीन की तरफ आने लगे। इस ज़मीन पर पहले जिंदगी का आगाज उन जगहों पर हुआ जहां वीटलैंड्स मौजूद थी। समंदर से खुश्क ज़मीन पर आने वाले इन जानवरों में से पहले रेंगने वाले जानवरों यानी सांप, कछुए वगैरह ने वजूद लिया। बहुत अरसे बाद परंदों ने जन्म लिया, परंदे पैदा हुए। छोटे और बड़े जानवरों के मुख्तलिफ अक़साम में से दूध पिलाने वाले यानी ममालिया जानवर जैसे घोड़े, हाथी, ऊंट, शेर, हरन और बंदर बाद में वजूद में आए। ये ममालिया 80 मिलियन साल पहले तक वजूद में आ चुके थे। उस वक्त इस रुए ज़मीन पर इंसान जैसे किसी जानवर का कोई वजूद नहीं था। इसके बाद आज से 50 मिलियन साल पहले बंदरों से मिलती जुलती जानवरों की एक मखसूस नस्ल अपना वजूद ले रही थी और उसमें इंसानी खसूसियात उभर रही थी। ये इंसान नुमा जानवर या बिनमांस इस दौर में खुश्क इलाकों में पैदा हुए। इस इंसान नुमा जानवर से इंसान ने 20 मिलियन साल पहले अपनी मौजूदा शक्ल व सूरत इख्तियार की। माहिरीन के मुताबिक इंसान नुमा जानवर को मुकम्मल इंसान बनने में 10 मिलियन साल लगे। इन इंसान नुमा जानवरों का सबूत अब तक माहिरीन ने अफ्रीका और शुमाली हिंदुस्तान के वस्ती और गर्म इलाकों में पाई है। बहुत से माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इंसान नुमा बनमांस की एक इंतहाई तरक्की याफ्ता नस्ल गर्म आब हवा वाले इलाके या खिते में रहती थी। ये नस्ल किसी बड़े आज़म पर मौजूद होगी जो बाद में बहरे हिंद में डूब गई। ये इंसानी नस्ल आजकल के चैंपियंस और गोरेनों से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होंगी जो अफ्रीका और हिंद सिंध के खितों में मौजूद थी। ये सारा अमल
ये सारा अमल यानी हैवानों के नस्ल से इंसानी नस्ल की इर्तिका तीसरे अर्जियाती दौर में शुरू हुई। अब हम वादी सिंध की तरफ आते हैं और देखते हैं कि यहाँ इंसानी इर्तिका की कड़ियाँ कैसे मिलती हैं। सिंध में हमें इर्तिका का ये सिलसिला बलतरतीब पहाड़ों और ज़मीनों की तहों से मिलता है। ज़मीन के निचली तहों से हमें ये नॉन कोर्डेट्स जानवर, मछली, बिच्छू और कीड़े मकोड़े की बाक़ियात मिलती है जो समंदर में मौजूद थी। उस वक्त वादी सिंध समंदर के नीचे थी, जिसकी वजह से समंदर में मौजूद जानवर पहाड़ों के मुख्तलिफ तहों में पाए जाते हैं, जबकि निचली तहों से जब हम ऊपर आते हैं, ऊपर के तहों तक देखने से हमें मछली के अक़साम, नॉन कोर्डेट्स जानवर, फिर कोर्डेट्स जानवर, बाद में पर्दे और उनके ऊपर वाली सतह पर इंसाननुमा जानवर के फॉसिल्स शुदा जिस्म पाए जाते हैं, जिनकी एजिस का तयन माहिरीन ने किया है। सिंध के पहाड़ों जैसे खटड़ों और पब से माहिरीन ने समुद्री जानवरों की बाक़ियात बरामद की है। इस तरह के समुद्री जानवर खीरथर पहाड़ से फॉसिल्स के सूरत में पाए गए हैं। मंशूर जाबलू सिलसिले से हाथियों, घोड़ों और गेंडे की हड्डियां मिली हैं। सिंध में जिंदगी के जो आसार मिले हैं, इनसे मालूम होता है कि 60 मिलियन साल के बिल यहाँ कई इकसाम के जानवर, छोटी मछलियाँ और मुख्तलिफ इकसाम के परिंदे पैदा हो चुके थे, जबकि दूध पिलाने वाले जानवरों का वजूद यहाँ 40 मिलियन साल पहले पाया जाता है। इंसानी इर्तिका का ये अमल बाकी दुनिया से पहले जनूबी एशिया में हुआ। वादी सिंध में महज़ब जिंदगी के लिए इंसान और फितरत के दरमियान काफ़ी कशमकश जारी थी और इंसान ने फितरत को ज़ाब्ते में लाने और समझने के साथ साथ उसे अपने कंट्रोल में करने के लिए मुख्तलिफ इजाज़ात की। फितरत और इंसान के दरमियान पैदा होने वाली इस कशीदगी ने इंसानी तमद्दुन को 4 चांद लगा दिए, क्योंकि जनूबी एशिया यानी हिंद सिंध की आबहवा, आबी माहौल और हयातियाती माहौल वगैरह ने इंसान की मादी साख्त की तश्कील की और उसे आगे बढ़ने के मौके फराहम किए। जनूबी एशिया यानी हिंद सिंध में ये तमाम सहूलतें एक ही वक्त में दस्तयाब थी। माहिरीन की राय है कि दुनिया में इंसान के वजूद के इब्तिदाई शवाहिद वादी सिंध के साथ साथ बाकी दुनिया में भी मिले हैं। डॉक्टर बाशिम का ये ख्याल है कि इब्तिदाई इंसानी इर्तिका इस खुशकिस्मत वादी में हुई, जबकि माहिर बशरियात हावर्ड मोर का ख्याल है कि इंसान की सबसे पहली इर्तिका एशिया के जनूबी हुदूद में हुई। हार्ड मोर ने जानवर के बहुत से अनवा को जनूबी एशियाई करार दिया है और कहा है कि दुनिया में सबसे पहले मवेशी इस वादी में पाले गए। पालतू जानवरों की ज़्यादातर नस्लें जनूबी एशियाई हैं। हावर्ड मोर ने भैंस, भेड़, चीते, बकरी, खंदरीस, मुर्गी, कुत्ता, खच्चर, हाथी और मोर को जनूबी एशियाई जानवर करार दिया है, जबकि प्रोफेसर लेके का भी यही ख्याल है कि ये जानवर बेरिंग पुल को अबूर करते हुए जनूबी एशिया यानी हिंद सिंध से अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप तक फैल गए। हावर्ड मोर ने अपनी किताब में मजीद इंकशाफ किया है कि एशियाई बरअज़म के जनूब में इंसान और इंसानी वजूद का आगाज होता हुआ नजर आता है और इंसानुमा जानवर पहली बार एशियाई बरअज़म में वजूद में आया। वादी सिंध में इंसान आज से 200 मिलियन साल पहले धरती के तीसरे ज़माने में हैवानी नस्ल से अलग हुए। आपको फिर बताते चलें कि वादी सिंध में बरसगीर में इंसान आज से 200 मिलियन साल पहले हैवानी नस्ल से अलग हुए, जब समंदर ज़मीन के तीसरे ज़माने में वादी सिंध के शुमाली और मगरबी पहाड़ी हिस्सों से पीछे चला गया।
तो यही पहाड़ी सिलसिले वैशी इंसानों की इब्तदाई रहायशगाहें बनी। उस वक्त के लोगों की बाक़ियात ज़मीन के तहु से फासिल्स की सूरत में मिलती है। ये ज़माना आज से 6 करोड़ 50 लाख साल पहले से लेकर 25 लाख साल पहले तक के अरसे पर फैला हुआ है। जमीन के तीसरे जमाने के इंसान, दरख्त और दीगर चीजें वक्त गुजरने की वजह से आज पत्थर यानी फासिल्स की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। माना जो उस टाइम पे उस पीरियड में दरख्त थे और दीगर चीजें थी, जानवर थे, वो फासिल्स की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। बेल यूनिवर्सिटी के एक माहिर J.E. ल्यूस ने 1930 में हिंदुस्तान के सिवालिक पहाड़ों में खुदाई करते हुए एक आदमी के मुंह के दांतों की 2 हड्डियां माउथ कैविटी बरामद की, जो फासिल्स की सूरत में मौजूद थी, जिसका उसने नाम रामापेथिक्स रखा, जिसका मतलब है आदमी जैसा पवित्र, पाक। रामापेथिक्स इंसान 10 मिलियन साल पहले धरती के मायोसीन पीरियड के इंसान है। इस इंसान के फॉसिल्स का 1961 में दोबारा जायजा लिया गया और माहिरीन ने इस फॉसिल को दुनिया का कदीम तरीन इंसान करार दिया। इंसानी साइंस के मारूफ माहिर क्लार्क हावेल के मुताबिक रामापेथिक्स इंसान, जो 1 करोड़ 40 लाख साल पहले यहाँ मौजूद था, मौजूदा इंसानी नस्ल उसकी औलाद है। उसके बाद पाकिस्तान के पोठार इलाके में इंसानी ढांचा फासिल की सूरत में दरियाफ्त हुआ मिला, जो 7 मिलियन साल पुराना है। माहिरीन ने उससे सवापिथिक्स का नाम दिया है, जिसका मतलब है हमेशा जिंदा रहने वाला। इस दौर का आदमी किसी किस्म के औजार बनाने के काबिल नहीं था। वो दरख्तों की जड़ों, फलों वगैरह पर गुजारा करता था। वो अभी तक अपनी इर्तिका के इब्तदाई मराहिल में था। उसे अपने बंदरनुमा नस्ल से अलग हुए कुछ ही अरसा गुजरा था। वो खुद में तब्दीलियां ला रहा था। वो बोलने के लिए अपनी ज़ुबान इस्तेमाल करने और चलने के लिए अपनी दोनों टांगों का इस्तेमाल करने और अपने हाथ काम करने के लिए आज़ाद करने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। आसार कदीमा के माहिरीन को पाकिस्तान के इलाके मरी के रावत में कदीम पत्थर दौर के लोगों की मौजूदगी के शवाहिद भी मिले हैं। 1983 में माहिरीन को पंजाब के इलाके मरी में खुदाई के दौरान ऐसे कदीम इंसान के शवाहिद मिले हैं जो पत्थर के औजार इस्तेमाल करते थे। इस इंसानी नस्ल का नाम इस खित्ते के नाम पर रवातमैन रखा गया है। माहिरीन ने इस इंसान की उम्र 2 मिलियन साल बताई है। ताहम इस इलाके में 45,000 साल पहले राश पजीर इंसान की सरगर्मियों के दीगर शवाहिद भी मिले हैं। भारतीय रियासत आंध्र प्रदेश में माहिरीन आसार कदीमा ने पुराने पत्थर दौर के औजार बरामद किए हैं, जिनके जरिए यह साबित हुआ है कि जदीद इंसान आज से 74,000 साल पहले इस खित्ते में मौजूद था, यानी बड़े सगीर में मौजूद था। इस तहकीक के बाद माहिरीन ने अपनी राय तब्दील की कि दुनिया का पहला जदीद इंसान 50,000 से 60,000 साल पहले अफ्रीका में मौजूद था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंसदान माइकल पित्रागालिया ने आंध्र प्रदेश में इस प्रोजेक्ट पर तहकीक के बाद दक्कन हिराल्ड से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पत्थर के ज़माने के इस किस्म के इंसान के शवाहिद मौजूदा पाकिस्तान के कोठार इलाके में
वादी असूम के गांव ढाबा से भी मिले। इसलिए अब हम कह सकते हैं कि जदीद इंसान बर्रे सगीर में अफ्रीका से पहले रहा करता था। बर्रे सगीर में इस किस्म के शवाहिद मिलने के बाद माहिरीन को अपनी राय बदलनी पड़ी और उन्होंने एतराफ़ किया कि दुनिया का पहला इंसान वादी सिंध और हिंद में पैदा हुआ और बड़े सगीर इंसानी इर्तिका का पहला मस्कन बना, रहायशगाह बना। इससे पहले दुनिया के दीगर मकामात पर जो कदीम इंसान की बाक़ियात पाई जाती हैं वो सब वादी सिंध और हिंद से मिलने वाले इंसान की बहद की हैं। इसलिए अब हम साइंसी तहकीक के बुनियाद पर बगैर किसी हचकचाहट के कह सकते हैं कि वादी सिंध और हिंद इंसानी इर्तिका की बुनियाद थी और इंसान ने अपना पहला सफ़र यहीं से शुरू किया। जब इंसान ने इंतहाई कदीम इंसान नमा मांस से अलहदगी इख्तियार की और अपना नया सफ़र शुरू किया, तो उसने अपनी बका और खुराक के लिए नए औजार तलाश करना शुरू किए, जिनसे उसे दरख्तों की जड़ें खोदने, फल तोड़ने और चुनने वगैरह में मदद मिली। ये इब्तदाई इंसानी औजार पत्थर के बने हुए थे, जो इंसानों के इस्तेमाल किए जाने वाले पहले औजार थे। पहले जो इंसान औजार इस्तेमाल किए वो पत्थर के थे, जो उन्होंने बनाए नहीं थे लेकिन दरियाई वादियों से चुने थे, पहाड़ों के नीचे से चुने थे। इसलिए जब तक कदीम इंसान पत्थर के औजार इस्तेमाल करता रहा, माहिरीन इस समाजी इर्तिका के दौर को पत्थर के ज़माने के नाम से याद करते हैं। वादी सिंध के अंदर ये दौर 10 लाख साल से 4000 साल के बिलबसी तक मौजूद रहा। इस मुद्दत को भी 3 मुख्तलिफ हिस्सों यानी अदवार में तकसीम किया गया है। इसमें एक है कदीम पत्थर का ज़माना, जो 10 लाख साल से 15,000 साल के बिलमसीह तक रहा। दूसरा ज़माना है मिडिल स्टोन एज, 15,000 से 8,000 के बिलमसीह तक रहा। जिसके बाद आखिरी ज़माना है पत्थर का नया ज़माना, नियोलिथिक एज, वो 8,000 से 4,000 साल के बिलमसीह तक रहे। अब हम वादी सिंध में पत्थर के ज़माने के इंसानी सरगर्मियों के पहले 2 अदवार का जायजा लेंगे, यानी कदीम और दरमियाने पत्थर के दौर का। जब इब्तदाई वहशी इंसानों ने दरख्तों से उतरकर घने जंगलों को छोड़ दिया, तो सबसे पहले उन्होंने अपनी रहायश के लिए मैदानी इलाकों का इंतखाब किया। वो दरियाओं, झीलों और चश्मों के करीब मैदानी इलाकों में रहने लगे, जहाँ खाने पीने की अशिया वाफर मिकदार में दस्तयाब थी। ये दौर बनी नौ इंसान के बचपन का दौर कहलाता है। इस दौर में वैशी इंसानों ने अपने आप को खूनख्वार जानवरों से बचाने के लिए पत्थरों और लाठों का इस्तेमाल किया, यानी उनको अपना पहले हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसने उस कदीम इंसान ने पत्थरों को जमा करना और इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जो पानी के बहाव से टूट चुके थे या तेज धार के हो गए थे। तेज धार औजारों की मदद से उसने दरख्तों की जड़ें खोदकर और फलों को तोड़कर अपनी खुराक का हिस्सा बनाया। इसके साथ इन्हीं औजारों की मदद से दूसरे छोटे जानवरों को मारा या उनका शिकार किया और उन्हें बतौर खुराक इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस दौर में इंसान अभी भी अपने इब्तदाई इर्तिकाई मराहिल में था। उसने न कोई औजार इकट्ठा किया था और न ही ईजाद किया था, और न ही उसका शऊर खेती बाड़ी तक पहुंचा था, और न ही उस दौर के इंसान ने माल मवेशी पालना शुरू किया था। वो खाना बदोश जिंदगी गुजार रहे थे। जहाँ भी रात होती वो दरख्तों पर जाकर सो जाते, फिर सुबह उठकर खाने की तलाश में निकल पड़ते। जब इस दौर के इंसान के लिए खुराक तलाश करना मुश्किल हो गया, तो उसने जंगलों में रहने वाले मुख्तलिफ जानवरों का शिकार किया और उनका गोश्त अपनी खुराक में शामिल किया।
जानवरों का शिकार किसी एक फर्द के बस की बात नहीं थी, इसलिए पहली बार इस दौर के लोगों को एक दूसरे के करीब आने की जरूरत महसूस हुई और उन्होंने तन्हा रहना छोड़ दिया और ग्रुपों की शक्ल इख्तियार कर ली। इसके साथ ही समाजी जिंदगी का पहला तस्वर जड़ पकड़ता है और यूं इब्तदाई वहशी इंसान पहली बार समाजी जानवर बन गया। इस दौर में इंसानी मुआशरे के साथ में ये एक बहुत अहम बड़ी तब्दीली थी। इस तब्दीली ने इंसान को आगे बढ़ने, अपने नस्लों को बढ़ाने, मुश्तरका इजाज़त करने और मुआशरे की तमीर की ख्वाहिश पैदा करने का मौका फराहम किया। वादी सिंध में कदीम पत्थर के ज़माने के लोगों की रहायशगाहें और वो औजार जो उन्होंने पत्थर से ही बनाए थे मिले हैं, माहिरीन को मिले हैं। माहिरीन को इन इब्तदाई इंसानों के औजार और रहायश के सबूत सूबा पंजाब, मौजूदा सूबा पंजाब के पोठार इलाके में रावलपिंडी के करीब वादी सून से मिले हैं। इन औजारों की उम्र 5 लाख साल मुकर्रर की गई है और उन्होंने इस दौर को, माहिरों ने इस दौर को सून कल्चर का नाम दिया है, वादी सून के नाम से। वादी सून से पत्थर के ज़माने के इंसानी बस्ती का ताल्लुक 2 अदवार से है। आखिरी तह बना नीचे वाले तह की उम्र 5 लाख साल है और दूसरे ऊपर वाले तह की उम्र 4 से 2 लाख साल के दरमियान होगी। बिल्कुल नीचे वाले तह से साबित पत्थर मिले हैं। इस वक्त के लोगों ने पत्थरों को काट कर इस्तेमाल करने और उन्हें मुख्तलिफ शक्लें देना अभी तक नहीं सीखा था। वो काबिल इस्तेमाल पत्थर जमा करते थे, लेकिन दूसरे दौर के लोग कुछ तरक्की याफ्ता नजर आते हैं। उन्होंने पत्थर से कुल्हाड़ी, छुरियां, तीर के सर और उस तरह के दूसरे औजार तैयार किए थे। इस वक्त भी वो खाना अख्ता करते थे और शिकार करते थे। इनका शऊर माल मवेशी पालने और खेती बाड़ी तक नहीं पहुंचा था। आपकी बड़ी मेहरबानी। दूसरी वीडियो तक इजाज़त।